बैक स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल GKS मैथ्स अड्डा में। मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ एक बहुत अच्छा प्यारा सा टॉपिक, इकाई का अंक ज्ञात करना। ठीक है, इकाई का अंक ज्ञात करना, इसको हम अंतिम अंक भी बोलते हैं। इसको इकाई के अंक ज्ञात करना को हम अंतिम अंक भी बोलते हैं। ठीक है, अंतिम अंक, कौन सा अंक? अंतिम अंक, अंतिम अंक ज्ञात करना, तो इसको अंतिम अंक भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो सबसे पहले पावर वाले क्वेश्चंस में हम इकाई का अंक ज्ञात करते हैं। तो हम करते क्या हैं, सबसे पहले पावर में 4 से भाग करते हैं। ठीक है ना, 4 से ही भाग क्यों करते हैं, सबसे पहले वो बताएंगे कि 4 से भाग क्यों लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोई एक संख्या ले लेते हैं और उस संख्या की पावर हम, चलिए मान लीजिए मैंने 2 ले लिया। ठीक है, 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है कि इसके इकाई का अंक 2 हो जाएगा। ठीक, 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 2 दूनी 4, 4 मतलब कितना होता है 4, इसके इकाई का अंक कितना हो जाएगा 4। ठीक, अब 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो इसके इकाई का अंक 8 हो जाएगा। 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो इसके इकाई का अंक कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने 4 तक कर दिया, मैं 2 की पावर 5 लिखता हूँ, तो 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32। तो देखिए जो ऊपर वाला अंक है वो रिपीटेड शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं मान लो 6 लेता हूँ तो 4 आएगा और पावर, ठीक है ना, 6 लेता हूँ तो 4 आएगा, 5 लेता हूँ, सॉरी 7 लेता हूँ तो 8 आएगा। तो इसीलिए ये सब अंक जो हैं, इकाई के अंक रिपीटेड स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, रिपीट हो जाते हैं। ठीक, तो इसीलिए 4 तक रिपीटेड नहीं होता है, इसीलिए हम 4 का डिवाइड लगा देते हैं पावर में, और जो शेष बचता है उसको उसकी पावर मान लेते हैं और फिर उसके बाद में इकाई का अंक ज्ञात कर लेते हैं कि जिन संख्याओं के इकाई के अंक 0, 1, 5 या 6 हों तो उनके इकाई के अंक कितने होते हैं। ठीक है ना, तो देखिए संख्या है हमारी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो ये हमारे कितने अंक हैं, 10 अंक हैं। हमारा जो इकाई का अंक होगा इन्हीं 10 अंकों में से कोई एक अंक होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं किस किस के, 0 का, 1 का, 5 का और 6 का। ठीक है, जिस संख्या के इकाई का अंक 0 हो, उसकी पावर कितनी भी हो, उसकी घात कुछ भी हो, तो उसके इकाई का अंक हमेशा 0 ही होता है, ये चेंज नहीं होता। अगर 1 है तो उसका इकाई का अंक 1 ही रहेगा, और अगर 5 है तो उसके इकाई का अंक 5 होगा। यहाँ 6 है तो उसके इकाई का अंक हमेशा 6 होगा। ठीक है, तो कितनी भी इकाई के स्थान पर अगर इन चारों में से कोई अंक दे रखा है तो उस संख्या की पावर कुछ भी हो, ठीक है, उनके सभी के इकाई का अंक हमेशा स्वयं यही संख्या होती हैं। ठीक, 0 है तो 0 के इकाई का अंक 0 होगा, 1 है तो 1 के इकाई का अंक 1 होगा, 5 है तो 5 के इकाई का अंक 5 होगा, और 6 है तो इकाई का अंक 6 ही होगा। ठीक है, चाहे उसके इकाई का अंक, चाहे पावर कुछ भी हो, पावर से इसमें मतलब नहीं है। तो यहाँ पर ये 4 अंकों के इकाई के अंक हम यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं, लेकिन बाकी जो अंक बचते हैं इकाई के अंक, उनमें सभी में हम 4 से डिवाइड करके उसके इकाई का अंक ज्ञात कर लेते हैं। तो ये दे रखा है 4387 की पावर 245 इंटू 621 की पावर 72 के गुणनफल में इकाई का अंक है। तो इन चारों में से कौन सा है वो बताते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैंने बताया था कि किसी भी संख्या के इकाई का अंक 1 है, चाहे उसकी पावर कुछ भी हो, उसके इकाई का अंक हमेशा 1 होता है। हमें इन सवालों में इकाई के अंक से ही मतलब होता है, बाकी किसी और अंक से मतलब नहीं होता। ठीक, तो इसके इकाई का अंक 1 हो जाएगा, पावर 72 है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी पावर हो, लेकिन जो इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 है तो उसके इकाई का अंक वही रहता है। ठीक,
अब बात करते हैं इसकी। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 से भाग लगा देंगे। ठीक, तो जब इसमें 4 से भाग लगाएंगे तो 4 छींग 24 और 4 एकम 4, तो शेष कितना बच जाएगा, 1 शेष बचेगा इसमें। ठीक है ना, तो इस इकाई की पावर पर उस 1 शेष को हम लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 की और 1 की गुणा कर देंगे तो 7 एकम 7, तो इसके इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 7। तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा इसका निकल के 7, इसके इकाई का अंक। दूसरा क्वेश्चन क्या है इकाई के अंक ज्ञात करने का, कि 122 की पावर 173 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें 4 से भाग कर देंगे पावर में। ठीक, तो 4 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, देखिए 4 चौक 16, ठीक है, 1 बचेगा और यहाँ कितने हो जाएंगे 13, तो 4 तिया 12, शेष कितना बच जाएगा हमारा, यहाँ से 1 शेष बचेगा। ठीक है, तो जो 1 शेष बचेगा उसको इस इकाई के अंक, जो अंक दे रखा है 2, 2 की पावर उस शेष को लगा देते हैं हम। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, तो इसका शेष कितना आ जाएगा, इसका शेष इसके इकाई का अंक कितना आ जाएगा, इसके इकाई का अंक 2 आ जाएगा। के क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस में हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। ठीक है ना, 49,237 गुणा 3,995 गुणा 738 गुणा 83 गुणा 9 के गुणनफल में इकाई का अंक है। ठीक है, तो इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है हमें। तो मैंने बताया था जैसा कि अभी आपको, कि इकाई के अंक में केवल हम इकाई का ही अंक देखेंगे। ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चंस में केवल हम इकाई का अंक ही देखेंगे। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले आप देखिए कि कोई 5 का अंक है इसमें, ठीक है, और इसमें एक सम संख्या भी है। तो सम संख्या क्या है हमारी, 8, यहाँ है 5 और यहाँ है 8। तो सबसे पहले उन्हीं को देख लेंगे हम, बाकी किसी से और मतलब किसी को नहीं देखेंगे, केवल उन्हीं को देख लेंगे। क्यों कि मैंने 5 और एक सम संख्या लिए, इनका गुणा हमेशा मतलब एक दशक के रूप में आता है। ठीक है ना, दहाई के रूप में आता है, तो उसमें एक 0 भी होता है। ठीक है ना, जो कि हमें 5 का और एक सम संख्या का गुणा हमेशा एक सम संख्या के रूप में देगा, जो कि 0 की फॉर्म में होगा। ठीक है ना, तो वहाँ उसको ज्ञात करने के लिए तो उन्हीं दोनों का गुणा कर लेते हैं। तो 5 का और 8 का गुणा करेंगे तो 8 पंजे 40। ठीक है ना, क्योंकि ये हमें एक 0 दे रहा था लास्ट में, इसीलिए मैंने सबसे पहले ये दोनों संख्याएं ली हैं। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन में तो यहाँ पर इसके इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा इसके इकाई का अंक। ठीक है ना, तो इस तरह से इनके इकाई का अंक हम। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। ओके, धन्यवाद।